सल्लल्लाहु। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और उर्दू तकरीर पेश करे इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल के कहकशा के लिए फरियाद करेगी दुनिया, कहकशा के लिए फरियाद करेगी दुनिया, आप न होंगे तो बहुत याद करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहव अनिल मुनकर व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल क़ौमी ख़ादिमुहुम। आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, ये वह दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। सदर मुहतरम, असातिज़ाए किराम, मेहमान आने अज़ाम और सामिईन ज़ी वक़ार, 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इंसान तरक्यात के मनाजिल तय करता हुआ सूरज की शआओं को गिरफ्तार कर रहा है, हवाओं पर कमंडे डाल रहा है, चांद को अपना मस्कन बना रहा है, मछली की तरह पानी में तैर रहा है और परिंदों की तरह हवाओं में उड़ रहा है। अगर पूरे आलम पर एक दायराना नजर डाली जाए, अतराफ़ आलम का एक सरसरी जायजा लिया जाए तो हर तरफ जुल्म व जोर, जबरो तशद्दुद, चोरी और ज़िनाकारी, इज़्ज़त दरी और इज़्ज़त फरोशी का बाजार गर्म दिखाई देगा। चुनांचा अगर एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्ज़ी और नजरियाती जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ शिमाली और जनूबी कोरिया में हम टकराने के लिए बेताब है। अगर एक तरफ इराक़ और अफगानिस्तान की सरजमीन मजलूमों के खून से रंगे नजर आएगी तो दूसरी तरफ फलस्तीन में मजलूमों की चीखा पुकार सुनाई देगी। अगर एक तरफ पाकिस्तान में लगातार गोलियों और बमों की गूंज सुनाई देगी तो दूसरी तरफ सरजमीन हिंद में फिरका वाराना के फसाद होने वाले के मासूम बच्चों और बेवाओं की सिस्कियां सुनाई देगी। अगर एक तरफ शाम में बेगुनाह इंसानों के खून के धब्बे दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ मिस्र में जबर तशद्दुद की एक नई दास्तान सुनाई देगी। अगर एक तरफ आज़ादी निस्वा के नाम पर बेहयाई और बदकारी, इज़्ज़त दरी और इज़्ज़त फरोशी का बाजार गर्म दिखाई देगा तो दूसरी तरफ आज़ादी राय के नाम पर दिल आज़ादी और दिल शिकनी का तवील सिलसिला नजर आएगा। अलगर्ज दुनिया के कोने कोने और चप्पे चप्पे में कोई भी सुकून और इत्मीनान की सांस लेता हुआ नजर नहीं आएगा। खाह उसका ताल्लुक रूहानियत पसंद मशरिक से या मादा परस्त मगरिब से, हर मुल्क, हर रियासत और हर खित्ते में अज़तराब और बेचैनी नजर आएगी। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, इंसानियत के गमखारों, सवाल यह है कि यह संगीन सूरत हाल क्यों पैदा हुई, औलाद आदम को यह दिन क्यों देखने पड़े, मसाइब और मुश्किलात की इस तूफान बेलाखैज़ में इंसान क्यों फंसी हुई है, बिन्ते हवा को बाजार का खिलौना क्यों बनना पड़ा। इसका वाज़ेह जवाब यह है कि न तो आज दुनिया के पास वो अखलाकी तालीमात है जिनसे वो अपने आप को मज़य्यन करके खुद का मालक और ख़तरनाक जराइम से बचा सके, न आज दुनिया के पास कोई मुअत्तर कानून है जो मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुँचा सके, और नहीं कायदीन क़ौम और मिल्लत के अंदर वो आला सिफ़ात है जिनसे आरास्ता होकर वो आवाम के दिल पर हुक्मरानी कर सके। बल्कि आज सरबराहों, हुक्मरानों, नेताओं और लीडरों के अंदर गुरूर और नुख़ुद, अजब व खुद पसंदी, ज़ौक़ नुमाइश, एहसास बरतरी, आराम तलबी और ऐश और इश्क़ कूट कूट कर भरी हुई है। हुसूल इक़्तिदार से उनका मकसद खिदमत खल्क़ नहीं बल्कि दौलत व शोहरत, इज़्ज़त व अज़मत और सुकून और राहत का हुसूल है। इसलिए हर एक अपनी हुकूमत बचाने के लिए इंसानों को मौत के घाट उतारने की फिक्र में लगा हुआ है। ताकत और क़ुव्वत का बेजा इस्तेमाल करके दूसरों को दफन की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, जिसका नतीजा यह है कि अवाम हुकूमत और रियाया हुक्मरान के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही है। हुक्मरान तबका ऐश और इश्क़ के मज़े लूट रहा है जबकि कमज़ोर रियाया अपना खून बहा रही है। अमन और अमान के मतलाशे आखिर दुनिया को इन सब लानतों से कैसे पाक किया जा सकता है, इन तमाम बीमारियों का इलाज क्या है, इन भयानक मसालों को कैसे सुलझाया जा सकता है, यह एक पेचीदा सवाल है जो दुनिया के तमाम हुक्मरान को आवाज़ देता रहा है, दे रहा है और देता रहेगा। इस सवाल को हल करने के लिए ना जाने कितनी कॉन्फ्रेंसें की गई, एकेडमियाँ बनाई गई, मीटिंगें की गई, नए नए क़वानीन वज़ा किए गए, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से एक अंजुमन तश्कील दी गई जो बज़ाहिर अमन अमान का नारा लगाती रही, तरह तरह की तदबीरें करती रही, मसावात का शोर मचाती है, लेकिन नतीजा यही निकला कि आयन मर्द बढ़ता गया जुजू दवा की।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया के हुक्मरानों से कि सरबराहान ममालिक, अगर तुम हकीकतन अमन व अमान के तालिब हो और जराम का सद्भाव चाहते हो तो आ जाओ दामन इस्लाम में और अपना लो इस्लामी तालीमात और कवानीन को, क्योंकि मजहब इस्लामी वो इंसानियत नवाज मजहब है जिसकी तालीमात से हैरत अंगेज तौर पर माशरा अमन व अमान से माला माल हो जाता है, उल्फत व मोहब्बत के फूल खिलने लगते हैं, खुद भाईचारे की फिजा कायम हो जाती है, हमदर्दी और गमखारी की कलियां चटकने लगती है, एहतराम इंसानियत की बातें नसीम चलने लगती है, इंसान अपनी जान व माल और इज्जत व आबरू की तरफ से मुतमईन होकर आफियत की फिजा में सांस लेने लगता है। इन बातों की शहादत के लिए खिलाफत राशिदा का आहद सिरे काफी है। दर्दमंदान कौम मिल्लत, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मजहब इस्लाम ने जहाँ एहतराम इंसानियत का दर्स दिया, वही अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने और अमन के दुश्मनों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े जराइम की अबतनाक सजाएं भी मुकर्रर की है। चुनांचा कत्ल की रोकथाम के लिए ज़ामिन क़िसास जैसा हुक्म नाफिज करते हुए वलकुम फिल क़िसास हयातिन या उलिल अलबाब का मुस्तजाब क़िसा सुनाया। चोरी की वारदात को खत्म करने के लिए अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़तउ अयदियहुमा का फरमान जारी किया। ज़िना के सद्भाव के लिए अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा और अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फ़रजुमुहुमा नकालन मिनल्लाह की इबतनाक सज़ा मुक़र्रर की। किसी पाक दामन की इफ़्फ़त व इस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए फजलिदूहुम तमानीन जल्दा का कानून नाफिज किया। शराब नोशी का कलाकमा करने के लिए पैगम्बर खुदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिबल खम्र फजलिदू का हुक्म दिया। डाका ज़नी के खात्मा के लिए अन यक़तऊ औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युफ़ा मिन अल-अर्द की तालीम दी। इसके अलावा वह अखलाकी तालीमात पर जोर देने के लिए कहीं वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा का हुक्म दिया, कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न की तालीम दी, कहीं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा की वईद सुनाई, तो कहीं वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला का दर्स दिया। अलगर्ज़ एक जामिया माने दस्तूर हिदायतनामा अता फरमाकर क़ियादत हुक्मरानी की सही तस्वीर कशी करते हुए सैयदुल कौमी खादिमुहुम का मुनफरिद पैगाम दिया कि जो तकब्बुर करे काबिले लोम है, जो तकब्बुर करे काबिले लोम है, जो है खादिम वही सैयदुल कौम है। यानी हुकूमत व क़यादत आयशा का ज़ीना नहीं बल्कि खिदमत खल्क़ का वसीला है। मनसब जहाबानी और हुक्मरानी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा ताज है। ऊदा इमारत व सयादत चमनज़ार सुकून आराम नहीं बल्कि सहरा कुल्फत व आजमाइश है। हाज़रीन मजलिस, यही कानून इस्लाम और ज़ाबता हयात था मुस्लिम हुक्मरानों के सामने, जिनकी वजह से उन्होंने सयादत व क़यादत के रूप में खिदमत खल्क़ का आज़िम शान फरीज़ा अंजाम दिया और इस दुनिया को गुलशन व गुलिस्तान में तब्दील कर दिया। आज भी रहबरान आलम अगर इन क़वानीन को हिर्ज़ जा बना ले तो फिर से औलाद आदम खुश मुसरत के शादियाने बजाने लगेगी और एक बार फिर इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत की हवाएं चलने लगेगी। इसलिए फिर इस दरख्वास्त के साथ दोबारा अपनी बात खत्म करता हूँ। आफियत चाहो तो आओ दामन इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामन इस्लाम में। यह वह दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह मुकर्रमी सामाईन आपके दरमियान